नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय एसएम पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स के क्वेश्चन की, जो कि सितंबर 5 को, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक लिमिट्स का क्वेश्चन है, जो कि अभी जो जेई मेंस का पेपर हुआ था सितंबर में। ठीक है, तो 5 सितंबर को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था, तो उस पेपर में लिमिट्स में पूछा गया ये जो क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अब इस चैनल पर मैं प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर्स के जो सॉल्यूशंस है वो अपलोड करूँगा, लेकिन वो सब चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल कुछ लिमिट्स के क्वेश्चंस करूँगा। मतलब आने वाली वीडियोज़ में आप लिमिट्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। पहले मैं मतलब जो सबसे रिसेंट पेपर है वहाँ से शुरू करूँगा, तो रिसेंट पेपर से पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जेई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक नया सीरीज शुरू हो रहा है, और जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो होने वाले ही हैं, साइड बाय साइड चैप्टर्स भी आते रहेंगे, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, कभी पूछा गया है। तो अभी सितंबर में जो पेपर हुआ था 5 सितंबर को, शिफ्ट 1 में। ठीक है, मॉर्निंग पेपर, शिफ्ट 1 मॉर्निंग में होता है जनरली, तो तभी पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ध्यान देना, पॉजिटिव रूट। ओके, अल्फ़ा इज़ दी पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज इक्वेटेड विद जीरो। सो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड आगे बोला गया देन लिमिट एक्स अल्फा टेंस एक्स टेंस टू अल्फा प्लस, एक्स टेंस टू अल्फा प्लस, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? अल्फा प्लस को। और फंक्शन क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ पी ऑफ एक्स द होल डिवाइड बाय एक्स प्लस अल्फा माइनस 4, देन दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 3/√2, ऑप्शन सी 1/√2 एंड ऑप्शन डी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, जो कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट होगा, जो कि कॉस फंक्शन का एंगल भी है। ओके, और अल्फा इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा रूट है? पॉजिटिव रूट है। तो पहले हम ये अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सोल्यूशन, तो इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका जो पॉजिटिव रूट आएगा वो अल्फा होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता ही होगा, ये तो बहुत ही आसान है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है, तो माइनस टू के ऐसे दो फैक्टर्स सम होना चाहिए -1। तो -2 के ऐसे दो फैक्टर्स सम होना चाहिए -1, तो -2 + 1, करेक्ट। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये फैक्टराइज होगा, तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। पहला फैक्टर होगा x-2, और जो दूसरा फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? x+1 इक्वल टू जीरो, बराबर है। तो x-2 x+1, ये दो फैक्टर्स बन गए, इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया तो आगे क्या मिल रहा है? x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -1 आ रहा है। लेकिन क्या बोला गया है कि जो, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें दो रूट्स मिल गए, 2 एंड -1। तो अल्फा, अल्फा के बारे में क्या बोला गया कि अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट। अल्फा कैसा रूट है? पॉजिटिव रूट है। तो इन दोनों में पॉजिटिव नंबर कौन सा है? तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर 2 है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू या तो 2 होगा या फिर -1 होगा, लेकिन अल्फा पॉजिटिव है, इसीलिए अल्फा का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, इसीलिए अल्फा क्या आएगा? 2 आएगा। तो अल्फा डिसाइड हो गया। ओके, तो अब अल्फा डिसाइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो लिमिट है इसको सॉल्व करना है, राइट। अल्फा अभी क्लियर हो गया, तो आप चाहो तो इतने पार्ट को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब हमें ये वाले लिमिट को सॉल्व करना है, तो लिमिट का वैल्यू मैं बोल देता हूँ एल। तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू, क्या बोला है? अल्फा प्लस और अंडर रूट ऑफ
1 माइनस कॉस ऑफ पी ऑफ एक्स द होल डिवाइड बाय एक्स प्लस अल्फा माइनस 4, एक्स प्लस अल्फा माइनस 4। ओके, अब इसमें अल्फा को सब्सटीट्यूट करना है और उसके साथ साथ पी ऑफ एक्स को भी सब्सटीट्यूट करना है। तो अल्फा तो 2 आया है, पॉजिटिव रूट में 2 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ, एंगल क्या बनेगा, ये कॉस ऑफ पी ऑफ एक्स है ना, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो पी ऑफ एक्स मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को लेना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस अल्फा माइनस 4, यानी एक्स प्लस 2 माइनस 4। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल डिवाइडेड बाय, नीचे x माइनस 2 आ रहा है। तो हमारा अब ये लिमिट का प्रॉब्लम बन चुका है। सिंप्लीफाई करके अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ये लिमिट सॉल्व करना है। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि जो सबसे बेसिक टेक्निक है वो है डायरेक्ट मेथड, करेक्ट, वो डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि लिमिट का वैल्यू क्या आएगा। अगर हमने इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया तो डेफिनेटली आपको 0/0 मिलेगा। चल के एक बार देख ही लेते हैं क्या आने वाला है। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, यानी जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 स्क्वायर माइनस टू द होल डिवाइड बाय 2 माइनस 2। तो अब आप देख सकते हो कि ये कॉस ऑफ 0 आ रहा है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो अल्टीमेटली रूट के अंदर 1 माइनस 1 यानी 0 आ रहा है, तो रूट ऑफ 0 0, यानी अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हमने x का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट किया तो इस एक्सप्रेशन का जो इक्विवेलेंट फॉर्म आ रहा है वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, यानी ये जो लिमिट है ये 0/0 टाइप का लिमिट है, 0/0 टाइप है, ठीक है। ओके, अब 0/0 टाइप है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करेक्ट। अब सिंप्लीफिकेशन के से तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो यहाँ पे आपको रूट भी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, आपको पता होगा कि रूट के अंदर जब 1 माइनस कॉस करके कुछ एक्सप्रेशन आएगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट के अंदर, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। ओके, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में कुछ स्पेशल नहीं है, x माइनस 2 तो वो x माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अ, अ, आपको अब क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन का जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 का रूट रूट ऑफ 2 बनेगा, ओके। और उसके साथ साथ अब एक चीज़ है कि 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का रूट 2 का रूट 2 हो गया, लेकिन जब आप ये साइन स्क्वायर की बात कर रहे हो, साइन स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यू शुड नो दिस, कि एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो मॉड ऑफ एक्स होता है, एक्स नहीं होता, राइट, एक्स नहीं होता, मॉड ऑफ एक्स होता है। एंड मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू यू नो, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन इज एक्स, एंड इफ एक्स इज पॉजिटिव तो मॉड ऑफ एक्स इज एक्स, एंड इफ एक्स इज नेगेटिव देन मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स। ये मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू होता है, राइट। तो इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा का, इसको साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, इसका जब रूट लेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल अपॉन 2 मॉड कंप्लीट द होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ओके। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सिंस हम बोल सकते हैं कि, अच्छा उसके भी पहले एक और काम करते हैं कि ये जो
√2 mod ऑफ साइन ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - x - 2 है, इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर ही किया था हमने, तो x - 2 x + 1 यही आएगा, द होल डिवाइड बाय 2। ओके, द होल डिवाइड बाय x - 2। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि x जो है वो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो सिंस x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो हम क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 + h। और ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई x का वैल्यू 2 + h पुट कर दिया, राइट हैंड साइड लिमिट है। और क्योंकि x का वैल्यू 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो h का वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे 2 + h पुट कर देना है। और एक और बात, अगर x का वैल्यू 2 + h है तो x - 2 का वैल्यू h आएगा। ठीक, तो अब ये 2 टेंस टू 2+ की जगह पे टेंस टू 0 लिख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर √2, फिर मॉड ऑफ साइन ऑफ। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो h टेंस टू 0 प्लस आएगा, अगर x टेंस टू, इस रिलेशन में x अगर 2 + h है और x अगर 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो h 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो जहाँ पे भी x - 2 है वहाँ पे h रखना है, तो साइन ऑफ h इंटू x का वैल्यू 2 + h, तो x + 1 में x की जगह पे 2 + h पुट करेंगे, तो h x - 2, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो x - 2 है वो क्या हो गया, h हो गया, x - 2 h हो गया, और x + 1 यानी x की जगह पे क्या आएगा, 2 + h + 1, द होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट हम कह सकते हैं, मॉड यहाँ पे अभी भी है, द होल डिवाइड बाय नीचे h आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो कि h जो है वो 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो सिंस h इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब h पॉजिटिव हुआ। अगर h पॉजिटिव हुआ तो ये जो साइन का एंगल है ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव निकलेगा, h इंटू जो भी है h + 2 + 1, ये पूरा एंगल पॉजिटिव होगा, क्योंकि h पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव हुआ। अगर साइन का एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ h इंटू h + 2 + 1 द होल डिवाइड बाय 2, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस मॉड को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो इट्स लाइक दिस इज x, दिस इज x, तो ये हो गया मॉड ऑफ x, एंड मॉड ऑफ x क्या होता है, x होता है। करेक्ट, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो मॉड है ये हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर का जो पूरा क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये साइन का जो एंगल है ये पॉजिटिव है, साइन का अगर एंगल पॉजिटिव हुआ तो साइन भी पॉजिटिव रहता है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंस टू 0, प्लस अब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि उसका काम हो चुका है। ठीक है, या प्लस लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस लिखते हैं, तो √2 मॉड निकल गया, साइन ऑफ, अब एंगल क्या आ रहा है साइन का, h इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखा था h + 2 + 1, तो इसको हम लोग बोल देते हैं h + 3। ठीक है, h + 3 द होल डिवाइड बाय 2, और नीचे क्या आया h। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अब आप देख सकते हो कि ये जो साइन का एंगल है ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो अगर मैं h का वैल्यू 0 इस एंगल में पुट कर दूं, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब साइन का जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, और आपको पता होगा कि जब भी साइन का एंगल यानी थीटा 0 को अप्रोच करता है तो साइन थीटा बाई थीटा का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हमें इस सेम थीटा को, ये जो साइन का एंगल है, इसको डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी h हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, h + 3/2 नहीं है।
तो इसे नीचे लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, राइट। तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करना है, बस h+3/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो h+3/2 है वो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट हो गया। तो साइन का जो एंगल है, ये जो साइन का एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल नीचे आ चुका है। मतलब अब हम बोल सकते हैं कि ये साइन ऑफ थीटा है, ये साइन थीटा है, तो नीचे का टर्म क्या हुआ, थीटा हो गया। तो साइन थीटा बाई थीटा, और थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये ऐसा हो जाएगा कि ये जो √2 है ये कांस्टेंट है, तो लिमिट के बाहर ले लिया, फिर लिमिट h → 0 प्लस फिर साइन ऑफ h × h+3/2 द होल डिवाइड बाय h × h+3/2। तो ये भाई हो गया साइन थीटा बाई थीटा, और उसके साथ h+3/2। अब अपना अप्लाई करना है हमें लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का लिमिट तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा है, तो इसका लिमिट 1, और इस वाले एक्सप्रेशन में डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट, फिर ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा √2, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें जैसे पता है कि इस बाय फार्मूला बाय थियरम यू कैन से ये एक्सप्रेशन का लिमिट 1 हो गया, तो 1, और इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगा, तो यानी जो h है वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 0 + 3/2, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, √2 × 3/2। तो √2 × 3/2 करेंगे तो 3/√2 आ जाएगा, यही लिमिट का वैल्यू है। यानी कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन पे चलते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 3/√2 यानी ऑप्शन बी। तो क्या भाई, क्या आंसर है, ऑप्शन बी इज दी आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने सितंबर 5 2020 को जो जेई मेंस का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, जो उसमें लिमिट का क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन, जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपको और भी दूसरे वीडियोस देखने हैं, जैसे कुछ और चैप्टर की वीडियोस देखने हैं, तो वो वीडियोस भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए, तो वो आप जाके देख सकते हो। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ढेर सारे अलग अलग टॉपिक के वीडियोस भी इस चैनल पर आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, उसके बारे में बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।